तो चलो, हमारा आज HTML सीरीज का 4th लेक्चर है। तो हम हमारा पहले फोल्डर बना लेते हैं रोज की तरह। हाँ, तो नाम डालिए ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 4 डालिए। आज का 4th लेक्चर, इसलिए एंटर मार दीजिए सिंपली। और ऐसे यहाँ पे नीचे नीचे कर दीजिए डबल क्लिक करके। अब आ जाइए क्रोम ब्राउज़र पर। थ्योरी पढ़ने के लिए हमें W3 स्कूल्स पर आना है। W3 स्कूल्स वेबसाइट पर आप कोई भी वेबसाइट रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी दिखी, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। एंटर मार दीजिए। HTML ट्यूटोरियल पर आप आ जाइए। HTML ट्यूटोरियल पर आ जाइए। और हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक और एलिमेंट्स किया था। फिर सेकंड में एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ। फिर थर्ड में स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, कमेंट्स किए थे। अब हमारा चैप्टर है अगला कलर्स। कलर्स करेंगे आज हम। तो देखिए, कलर्स हमारा चालू हो चुका है। HTML कलर्स, चैप्टर का नाम है HTML कलर्स। तो जल्दी से पढ़िए। तब तक प्रैक्टिकल के लिए मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में आ जाइए डबल क्लिक करके। अब VS कोड में आते ही ये देखिए ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन फोल्डर करना है, फाइल नहीं। हाँ, फाइल क्रिएट की जाती है। हाँ, तो ओपन फोल्डर ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 4 डेस्कटॉप में आती है। हाँ, डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में ये एक रही हमारी अभी का फोल्डर जो हमने बाहर क्रिएट किया था। ओपन हो रहा है, देखिए। हाँ, ओपन हो रहा है। हाँ, देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ index.html, रोज की तरह index.html हो गया। आ गया, देखिए हमारा स्टाइल्स चैप्टर हो चुका है। इसलिए अब हम इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल तीनों टाइप के CSS को सीखेंगे। अब दीजिए index.css क्रिएट कर लीजिए। हाँ, क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगानी है। इसे पहले कट कर दीजिए, इसे भी कट कर दीजिए, इसे छोटा कर दीजिए, ऐसे कट ही कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे एक्सक्लेमेशन मार के एंटर मार दीजिए, बॉयलर प्लेट आ जाएगा। ये सब हमारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। टाइटल डालिए अपने अपने वेबसाइट का। हमारे वेबसाइट का टाइटल होगा मेरा नाम खुद का। और यहाँ पे टाइटल के ऊपर यहाँ पे आइए, एंटर मार दीजिए, लिंक डालिए, स्टाइल शीट index.css फाइल को अटैच कर दीजिए। और एक बार लिंक डालिए, स्टाइल शीट में आइए। अब फाइल में आइए। फाइल्स में आते ही कोई तो इमेज है क्या आपके पास जो आप डालना चाहते हो? तो मुझे ये डालना है, इसलिए मैं इसे ऐसे सिंपली कॉपी कर लूँगा। कॉपी का कहाँ हो गया ऑप्शन, देखिए चेक कीजिए जल्दी से। कॉपी यहाँ ऊपर कॉपी हो गया। अब फोल्डर में आइए हमारे आज क्रिएट हुए ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 4 पर। यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए, ये पेस्ट हो गया। अब फाइल को कट कर दीजिए। अब यहाँ पे href की जगह // करके इसे क्लिक कर दीजिए, एंटर। हाँ, आ गया। और इसे भी कर दीजिए, इसे आइकन करना होता है। अब इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ पे लोगो आ रहा है हमारा। सर ये छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ज़्यादा था इसका। आप अपने आपका बैक लोगो जैसा होगा उसके हिसाब से आएगा। देखिए इनका बड़ा है, मतलब इनका क्या था, जो इमेज थी ना उसको बैकग्राउंड नहीं था, मेरे को बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड कैसे भी हटा सकते हैं, आपको सबको पता है बिना बैकग्राउंड के भी इमेजेस आते हैं। पर ये मेरा लोगो था इसलिए मैंने उसे डाल दिया है, आप भी डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आ जाइए, बॉयलर प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है। सिंपली हमने एक्सटर्नल CSS फाइल भी अटैच कर दी है, index.css बोल के। आप भी कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे हमने आप ऐसे कोई भी इमेज फाइल में आके उस फोल्डर में डाल सकते हैं। हाँ, ये हमारा यहाँ पे फोल्डर है, मैंने जैसे कि अभी दिखाया वो कॉपी करके यहाँ पे डाला फोल्डर पे। वैसे आप आपके डेस्कटॉप में की भी डाल सकते हैं इमेज। और लिंक का तो मैंने बताया href में सीधा URL डाल दीजिए उसी इमेज का। हाँ, एब्सोल्यूट
वो सब बताया था ना मैंने, हाँ, वो उस चैप्टर का हमने अभी यूज़ किया प्रैक्टिकल में। हाँ, और एक बार, ठीक है। अब आइए थियरी में, यहाँ पे आइए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, HTML colors. HTML colors are specified with predefined color names or with RGB, HEX, HSL, RGBA और HSLA values। ये टाइप्स है HTML कलर्स के। हाँ, HTML स्पेसिफाई की जाती है प्रीडिफाइंड कलर नेम। प्रीडिफाइन है मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही था, हमने इसे बनाया। प्री डिफाइन होते हैं मतलब क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि ग्रेविटी नहीं थी पहले, प्री डिफाइन है मतलब ग्रेविटी पहले से थी, फिर हमने उसे नाम दिया ग्रेविटी, प्री डिफाइन। जैसे कि हम 1 2 3 ये हमने गिनने के लिए बनाए, ये प्री डिफाइंड है, 1 1 ही होगा वो, ऐसे प्री डिफाइंड बोलते हैं। और इनके नाम क्या दिए हमने, RGB, HEX। ये आगे जाके चैप्टर से देखिए, इसके अंदर है HGB, HEX, HSL। ए क्या है, ये अल्फा होता है आगे, यही है RGB, सेम ही होता है, सिर्फ ए लगता है अल्फा, ओपेसिटी। तो आगे चलते हैं, कलर नेम्स, कलर के नाम। इन एचटीएमएल कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ कलर नेम। टोमेटो, ऑरेंज, ये सब कलर है, डॉजर ब्लू। ये याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि ये सब आप जब कलर लगाएंगे ना, तब अपने आप आ जाएंगे सजेशंस में। हाँ, अगर आप नोटपैड में कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। तो चलो प्रैक्टिकल करते। तो सबसे पहले एक H1 हेडिंग बना लीजिए, एंटर मार दीजिए H1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अम, सबसे पहले कोई भी वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो उनका नाम होता है, वेबसाइट का टाइटल होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम ही लिख दूंगा, आयुष ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसे आप भी बना दीजिए अपना H1। सर अब इसे एक्सटर्नल CSS कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आ जाइए, इसका भी हम सीखेंगे। एक्सटर्नल CSS बहुत है, मतलब हर एक एलिमेंट को ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इसलिए। हाँ, तो H1 को देना है मुझे। तो यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा और लिखूँगा H1, ये है। अब मुझे कलर क्या देना है H1 को, हाँ, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम कभी भी। तो सबसे पहले फॉन्ट का कलर आएगा। कलर ये यहाँ पे जो मैं डालूंगा ना, ये फॉन्ट का कलर आएगा जो मेरा दिखना है, मतलब बॉर्डर का और बैकग्राउंड का नहीं आएगा, कलर। फॉन्ट जो है ये, अब ये tutorial_4 है, ये वाइट में, ये जो वाइट है ना, इसका कलर चेंज होगा वैसे। अब क्या दूँ, आप बताइए। ये गलत नहीं हुआ, अभी लिखा नहीं ना इसलिए ये रेड है, गलत हुआ तो ये रेड आता है। अभी मैंने लिखा नहीं ना इसलिए। अब कौन सा चाहिए आपको, मुझे चाहिए चॉकलेट। आपको पता नहीं होगा, चॉकलेट ब्लैक नहीं होती, ऐसी होती है, प्योर चॉकलेट। इसे का मैं कलर इतना 255, हाँ 106, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। अब बैकग्राउंड कलर देते हैं हम अपने वेबसाइट के इस H1 टैग को। ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा शायद, ये ब्लू दे, क्या ब्लू दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको एक नई चीज़ बताता हूँ उस चैप्टर के भी पहले। बॉर्डर 0 पिक्सल कर दीजिए, सॉलिड ब्लैक लिख दीजिए, क्योंकि बॉर्डर तो नहीं आने वाली, लेकिन वो शार्प दिखेगा, बॉर्डर शार्प, इसलिए लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, एंटर एंटर मार के एंटर मार दीजिए। अब बॉर्डर रेडियस डालिए, रेडियस वो राउंडेड कॉर्नर्स आते हैं ना, बॉर्डर रेडियस से आते हैं। हाँ, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल बढ़ा के देखेंगे ना हम कितना कैसे करना है वो सब। ये हो गया, कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव। अब आइए वेबसाइट पर, देखिए ये क्या कैसे आया, राउंडेड कॉर्नर्स आ गया ना, देखिए। इसे सेंटर में लाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर में आ गया होगा, आ गया। मेरा ऑटो सेव पर है, सेटिंग्स में इसका फंक्शन होता है यहाँ पे कहीं, टर्मिनल यही होता है, आप देख सकते हैं, ऑटो सेव बोल के होता है, आप जाके कर सकते हैं।
ऐप में जैसे आप सेटिंग करते हैं वैसे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब फॉन्ट साइज कर देते हैं मीडियम, ठीक है क्या? देखते हैं मीडियम की क्या साइज है, वो भी देखेंगे ना। ये इसके साथ छोटा होता जा रहा है, मुझे अब बड़ा चाहिए बैकग्राउंड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस फॉन्ट को मैं बढ़ा दूंगा 50 पिक्सल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली नीचे आ जाऊँगा, बैक स्पेस लूँगा, ज़्यादा स्पेसेस नहीं देनी होती वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू दोगे ना तब आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आपको नहीं देना है। पैडिंग देंगे हम। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग उसके अंदर होता है, एलिमेंट के अंदर। कहाँ होता है? इसके अंदर। मतलब ये जो अंदर की जगह है ना ब्लू वाली, इसे पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग डालिए 20 पिक्सल, देखते हैं कितना आएगा। अब ये गोल घूम रहा है, सेव हो रहा है, मतलब 20 पिक्सल बढ़ गया। फॉन्ट को क्या हुआ? नहीं हुआ, 50 है वो, लेकिन ये जगह बढ़ गई। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर 0 हो गया मेरा। मार्जिन नंबर लॉक ऑन करता हूँ, 0 पिक्सल कर दिया। अब यहाँ पे आइए वेबसाइट पे, 0 पिक्सल, ये जगह कभी कम हो गई। हाँ, पैडिंग तो बढ़ा दी, मार्जिन भी बढ़ा दी, कम हो गई, ठीक है चलो। रुकिए, मार्जिन को थोड़ा और कम करते हैं। ये प्री डिफाइंड मार्जिन दे रहा है थोड़ी, वो माइनस में देता हूँ। अब मैं -5 पिक्सल। अब देखते हैं वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पे बहुत कम हो गया ना इस बार। हाँ, पर ये बॉर्डर रेडियस बढ़ा कम जो भी आपको कर सकते हैं वो करेंगे। मतलब बॉर्डर रेडियस आपने अगर बढ़ा दी तो ये ऐसा हो जाएगा थोड़ा, मतलब ये ऐसा राउंडेड ज़्यादा हो जाएगा। आपको कैसा रखना है उसके हिसाब से, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे दिया है ना, बॉर्डर रेडियस कहाँ गया, 5 पिक्सल। यहाँ पे आके बढ़ा के अगर आपने 10 किया, अगर किया आपने, तो यहाँ पे ये देखिए पहले से थोड़ा ज़्यादा राउंड हो गया ना, वो पहले से ज़्यादा राउंड हो गया। उसके हिसाब से मुझे तो 5 ही पसंद है, इसलिए मैं 5 ही रखूँगा आपके हिसाब से। देखिए यहाँ क्या है ना, अब ये कलर वो सब मैंने दे दिया। कलर कैसे दिया हम? ये आर जी बी से दिया मैंने। हाँ, RGB। अब इसका ओपेसिटी क्या होता है? अल्फा टैब 0.877 मुझे सजेस्ट करा। 0.1, 0.2 ऐसे होता है, मतलब 1 आ गया मतलब 100%, मतलब फुल दिखेगा ही नहीं पीछे का, ऐसा ऐसा होता है वो। 0.877 मतलब अप्रॉक्स 9 है ना वो, 0.9 मतलब 1 के बहुत पास है, इसलिए ओपेसिटी कम है या ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। हम्म यहाँ पे आप कम कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए। अब देखिए कितना ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। अब ये देखिए ये पहले जैसा है ब्लू, लेकिन इसकी ओपेसिटी कलर चेंज लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीछे का ब्लू दिखा रहा है ना, ब्लू के ऊपर है ना, ये बैकग्राउंड के ऊपर आता है। कंटेंट जो होता है बैकग्राउंड के ऊपर होता है, बैकग्राउंड का कलर ब्लू है, तो ये इसका कलर बता रहा है हमें, मतलब मिक्स हो जा रहा है दोनों, इसलिए अलग कलर नहीं चेंज हुआ, उसका पीछे का कलर दिखा। तो मुझे हिसाब से 0.877 1 ही ठीक है यार, 1 ही ठीक है मेरे हिसाब से, टोटल कलर प्योर। हाँ, अब ठीक है क्या? हाँ, इसे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे का देखते हैं। अब हम बैकग्राउंड कलर तो हमने देख लिया कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया था ना हमने, वैसे। H1 स्टाइल इनलाइन CSS। अब एक सेकंड के लिए आप ऐसे समझिए, जाने दीजिए, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले। शिफ्ट डैश डैश, और यहाँ पे डैश डैश, कमेंट हो गया।
ये बोल रहा है कि 9 गलतियां हो गई। कैसे क्या वो सब देखते हैं हम आगे। हाँ, तो देखिए अब इनलाइन सीएसएस क्या होता है। अब 1 सेकेंड के लिए मैं इसे अनलिंक कर देता हूँ, इस एक्सटर्नल सीएसएस को। 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए मैं इसे अनलिंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे वही सब लिखूंगा। स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल चैप्टर हो चुका है हमारा, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है। अब वही सब मैं यहाँ पे लिखूंगा। कलर क्या था हमारा, ब्राउन दे देते चलो इस बार। यहाँ पे आइए सेमी कोलन के बाद, अब एंटर मारिए और बैकग्राउंड कलर दीजिए इस बार। ब्लू था, हाँ ब्लू था। अब इसके बाजू में आइए, बॉर्डर आइए, यहाँ बॉर्डर एंटर मारिए, 0 पिक्सल। हाँ ये आ गया, देखिए सजेशन आ गया। क्या आया सजेशन, 0 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हाँ पिछले वाला लिख दिया उसने, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, टेक्स्ट फॉन्ट साइज। ऐसे मतलब सेमी कोलन के बाद एंटर मार के अगला प्रॉपर्टी लिखना होता है। हम यहाँ पे भी वैसे लिख सकते हैं, मतलब क्या, एक के बाद एक, सेमी कोलन के बाद सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। देखिए रेड नहीं आया ना, हाँ तो ये चलेगा, ऐसी बात है। पर ये कैसे अच्छा दिखता है, मतलब समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ बस। हाँ हो गया ना। अब मेरा फाइल देखिए, आप पे यहाँ पे लिंक नहीं है, तो अब इसका आउटपुट क्या दिखेगा। हाँ, तो अब दोनों में देखिए, ये और ये सेम है ना, सेम है ना, देखिए सेम ही है ना। ये बात है, मैंने बोला था ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इनलाइन सीएसएस हम एक एक एलिमेंट को देना हो तो तभी भी दे सकते हैं, लेकिन हम कोड में पढ़ने में बहुत हार्ड जाएगा वो। इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आप इनलाइन सीएसएस लिखें। मतलब एक बेसिक कोडर अगर आप होंगे तो इनलाइन सीएसएस लिखेंगे, पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक्सटर्नली लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल। इंडेक्स डॉट सी एस एस हो गया। तो अगला देखते हैं क्या है। ये भी देख लिया है हमने, H1P वो सब। हाँ, टेक्स्ट को कलर कैसे देना है, कलर टोमेटो, ये भी कलर एट्रीब्यूट भी हमने देखा है यहाँ पे देखा है हमने। कलर RGB कैसे दे दिया, हाँ कलर। वो HSLA, ये चैप्टर आगे है ना, HEX HSLA पूरे चैप्टर है, उसकी टेंशन में। बॉर्डर को कलर देना है ना अभी। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने बॉर्डर 0 किया ना, कहाँ पे बॉर्डर 0 किया, यहाँ पे 2 पिक्सल कर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पे आ जाइए, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए जल्दी से। क्या हो गया, क्या गलत क्या हो गया, वेबसाइट में गलत हो गया, हमारा कोड नहीं गलत है क्यों। ये तो प्रिंट हो गया हमारा वैसे का वैसा। इंडेक्स डॉट सी एस एस क्यों चला नहीं, कंट्रोल एस करके देखते। कंट्रोल एस मैंने दबा दिया, यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, यहाँ पे मैं आ गया लेकिन ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आ जाते हैं वापस यहाँ पे, ओपन विथ लाइव सर्वर फिर से करते, फिर भी नहीं चला। तो इंस्पेक्ट करके देखना होता है, आपका भी अगर नहीं चला तो इंस्पेक्ट करके देखिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ, HTML को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोड ही नहीं दिखा रहा है, कोड ही नहीं दिखा रहा, मतलब कुछ तो गलत है। मतलब ये ब्राउज़र में गलती हुई है, हमसे गलती नहीं हुई इस बार। कंट्रोल प्लस यू करके हम फाइल देख सकते हैं ना। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कोड नहीं है, सिर्फ कमेंट्स दिखा रहा है ये। हाँ मतलब इसके कोड में गलती है कहीं, तो हमारे नहीं, इसके ब्राउज़र में गलती है। क्योंकि ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर डाला है, कोई गलती नहीं है, एरर भी नहीं दिखा रहा है, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करेक्ट है, फिर क्या गलती है। कंट्रोल सेव में फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल सेव कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, फिर से गलती। हमारी नहीं है इस बार, इस ब्राउज़र की ही गलती है। चलो छोड़ देते, ऐसा समझिए गूगल कंपनी ख़राब हो गई है। कोई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कुछ तो गलती कर दी होगी, इतने सारे इंजीनियर है, कुछ तो गलती हो गई होगी। क्योंकि आप भी साफ साफ देख सकते हैं, देखिए हमारा बॉयलर प्लेट सही है, हाँ कोड भी सही है,
यहाँ पे भी। और अगर गलत भी होता ना तो यहाँ पे दिखा देगा ना वो सीधा रेड, क्यों नहीं आ रहा बोल के, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख के लेता वो, सही ही दिखाता है वो। लेकिन यहाँ पे तो गलत है, ये बोल ही नहीं रहा वो, मतलब उसकी गलती है। देखिए एक ही एलिमेंट H1 दिखा रहा है, एक एलिमेंट भी नहीं होता, एरर आ गया ना, एक भी नहीं दिखाता, इसलिए। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे ही आता है बॉर्डर। देखिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, ये हो गया। तो अब आ जाइए कलर वैल्यूज़ पर। तो कलर वैल्यूज़ पर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, इन HTML कलर्स, इन HTML कलर्स कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग RGB वैल्यूज। RGB मतलब क्या, आपने 8 9 10th में पढ़े होंगे आप। रेड होता है R का मतलब, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर ग्रीन और फिर ब्लू आता है। ये वैल्यूज़ है HEX वैल्यूज़। इनका फुल फॉर्म ऐसा नहीं है कि हम कुछ तो कलर H नाम का, ऐसा ऐसा नहीं, उनका मीनिंग अलग है। HEX वैल्यूज़, HSL वैल्यूज़, RGBA वैल्यूज़, अल्फ़ा होता है सिर्फ, अल्फ़ा ऐड होता है सिर्फ, ओपेसिटी। द फॉलोइंग 3 मतलब डिव एलिमेंट्स, डिव आगे चैप्टर है हमारा, है ये, यहाँ देखिए डिव है। हाँ, डिव बहुत काम का होता है, डिव देने का होता है। एलिमेंट्स हैव देयर बैकग्राउंड कलर सेट RGB, HEX एंड HSL वैल्यूज। RGB ये रेड की इंटेंसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा हमने पहले लेक्चर में बताया था 255 दे सकते हैं किसी को भी, और टोटल 256 होते हैं, जीरो भी कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, और ये हैश HEX है और ये HSL है, ब्राइटनेस वो सब आ जाता है इसमें, ओपेसिटी भी। द फॉलोइंग 2 डिव एलिमेंट्स, डिव मतलब एक कंटेनर, अभी आपको चैप्टर नहीं हुआ, डिव मतलब कंटेनर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम एंटर मार दीजिए, डिव ऐसा बना दीजिए, एंटर मार दीजिए फिर से, इसे ऐसे पकड़ लीजिए, इसे ऐसे ऊपर ला दीजिए, हो गया। और यहाँ पे और एक डिव बना दीजिए, कंटेनर है सिर्फ, H1 लिख दीजिए, सेम टू सेम लिख दीजिए। हम अब डिव, इन डिव को हम स्टाइल देंगे डिव। हाँ, क्लास आपको आगे चैप्टर है तो मैं इसमें क्लास भी यूज़ होता है, तो आप समझ लीजिए कि इंडिकेट करने के लिए, से बता नहीं। तो मैं हेडर नाम दिया इसको, इसको भी हेडर नाम दिया। अब मैं हेडर को एक डालूंगा, डॉट हेडर। अब आप सिर्फ समझिए कि मैं कोड लिख रहा हूँ, क्या होता है ड्यू का मतलब समझिए आप, बाकी कुछ मत समझिए। मुझे ये नहीं देना था, इसने अपने आप दे दिया। तो आप देखिए, अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, बाजू बाजू दिखाना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा मैं। ड्यू क्या है वो समझिए फर्स्ट, कंटेनर, बाकी मुझे नहीं दिखाना। हाँ, अब ये नीचे नीचे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्स फ्लोट ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं इसकी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अब एंटर मार दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट 150 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। पता नहीं वो रन क्यों नहीं हो रहा ठीक से, उसकी गलती है, क्रोम की, शायद किसी और ब्राउज़र में रन करके देखना पड़ेगा। सेव ही है सब कुछ। हम्म, हाँ पता चल गया अब क्या करना है। इसी की गलती है, लेकिन इसे सुधारने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक ड्यू लेंगे। ड्यू देना पड़ता है, हाँ आपको पता नहीं होगा, ड्यू देना पड़ता है ऐसा। एक ड्यू के अंदर ऐसे लिखते हैं सभी ड्यू, कंटेनर है, इसका भी मैंने कंटेनर बना दिया है। अब ये सजेस्ट इतने सारे कर रहा है ना, मुझे लिखने में परेशान, कभी कभी ज़्यादा है ना, हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम कर देते हैं, मतलब सजेस्ट करना है इसका काम, तो अनवांटेड सजेशंस दे रहा है, देखिए अपने आप कर रहा है ये सब, क्यों, इसे सजेशंस देने हैं इसलिए, ये मन मर्जी हो गई इसकी। तो देखिए मुझे यहाँ पे टैब देना है, लेकिन ये ज़बरदस्ती बोल रहा है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इसने लिखा है तो ये अपने आप वो नहीं निकाल रहा है। हाँ, एंटर मार दीजिए। हाँ, तो बोलते हैं ना वो, मशीन इंसान की जगह
एआई आ गया तो नहीं, मशीन इंसान की जगह कभी नहीं ले सकती। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोड एडिटर सजेस्ट कर रहा है, लेकिन अनवांटेड चीज़ें जो मुझे चाहिए भी नहीं, रिलेटेड भी नहीं था अभी ये, मतलब ये बहुत सारे ड्यू दे दिया ना, मुझे देने भी नहीं थे। एआई की जगह वो कभी नहीं दे सकता। अब देखिए खुद ही कट कर दिया और खुद ही ला दिया उसने। तो अब मैं इन ड्यू को कट कर देता हूँ, हेडर इन दोनों का कट कर दिया मैंने। आइडिया ये यहाँ को, अब मैं वही फाइल यहाँ पे देता हूँ। आपको अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, आगे चैप्टर है वो कैसे करना है वो सब आगे है आपको। यहाँ पे आ जाइए। ये बहुत बड़ी गलती कर दी इसने, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें वो भी वो नहीं रन कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोडिंग में हमारी तो गलती नहीं है, वही गलती कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सब कुछ निकाल दिया। अब ये इतना तो कोड, सबका मीनिंग एक ही है, आप इतना तो उसे रन करना ही चाहिए। देखिए बाजू बाजू में ला दिया, लेकिन मेरा बाकी का कोड डिलीट कर दिया। ऐसा समझिए कंटेनर है ड्यू को, आप समझ लीजिए गूगल पागल हो गया। हाँ, div elements have their background color set with RGB, HEX and HSL values। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये इनका कोड एडिटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। से किया हमारा ये सब कुछ लिखा हुआ, फिर भी हाँ आपके अगर अगर ऊपर नहीं हुआ आपके कोड एडिटर पर, तो ऐसा मत समझिए कि आपका गलत है, गूगल की गलती है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन इनका बार बार हो रहा है आजकल। हाँ, इन HTML colors can also be specified using values, HEX values, HSL with RGB values, RGBA values and HSLA values। हाँ ये स्पेसिफाइड किए हुए इन चारों में। और div एलिमेंट्स मतलब ऐसे कंटेनर होते हैं, मतलब समझिए अब आपको दिख रहा होगा हम क्या दिखा, ऐसा समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक साइड एक कंटेनर है पूरे वेबसाइट का। ऐसा ऐसा ये एक पूरा साइड, ये दो कंटेनर, इसकी कोडिंग अलग की गई है, इसकी कोडिंग अलग कर दीजिए गई है ड्यू में। ऐसा समझिए। ऐसे आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं ना आप, मैंने बॉर्डर का कब दिया था और उसने कब दिखाया, मतलब लेट काम कर रहा है ये, मतलब गूगल गलत काम कर रहा है। मतलब गलत मतलब इसमें अब गलत किया उसने आउटपुट। अब देखते हैं अब आता है क्या। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए। देखिए अभी भी नहीं दिखा रहा है। अब इसमें वैल्यूज देखिए, यहाँ पे तो वैसे के वैसे है, सभी सेव ही है, फिर भी नहीं दिखा रहा। कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए फिर से। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए जल्दी से। देखिए हाँ नहीं आया, जल्दी हम जाने दीजिए, हम यहीं पे करेंगे अब, क्योंकि हमारा कोड एडिटर तो आज काम कर रहा है लेकिन गूगल काम नहीं कर रहा है। शायद उनके सर्वर में प्रॉब्लम होगा, या फिर उनके सर्विस में, या फिर कुछ वर्कर्स ने आंदोलन कर दिया होगा उनके कंपनी के खिलाफ। जाने दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये कोड एडिटर वैसे भी काम करता है, बहुत अच्छा है इनका। मुझे तो लगता है गूगल की जगह इसी कंपनी को गूगल कंपनी दे देनी चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले पूरा कोड में दिखाता हूँ। अब ये किन को फ़ायदा होगा, जो लोग नोट पैड में करते हैं ना ऐसे, मतलब मुझे वहाँ सब कुछ रेडीमेड लिख के आ रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे सब कुछ खुद ब खुद लिखना पड़ेगा। देखिए हाँ HTML हो गया, बॉडी हो गया। हाँ बॉडी हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉडी में H1 लिखूँगा। रुकिए पहले बॉयलर प्लेट पूरी लिख लेते हैं। स्लैश बॉडी स्लैश, ऐसा लिखा जाता है नोट पैड के अंदर। अभी ये हो गया बॉयलर प्लेट। यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए मैंने वो बाकी सब नहीं दिया, लिंक वो स्टाइल सब नहीं दिया मैंने। हेड में होता है वो सब, हेड में HEAD हेड, क्योंकि यहाँ पे फाइल कुछ करना ही नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना वो सुविधा सब, इसलिए मैंने नहीं दिया। उसके बाकी कोई बात नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, वो जो हमने यहाँ वहाँ पे कोड किया था ना, वो सब मैं यहाँ पे लिख दूँगा। कंट्रोल
सी कॉपी कर दिया, यहाँ पे आके बॉडी के अंदर टैब मार के कंट्रोल V कर दीजिए, आ गया हमारा कोड। हाँ हेडर। अब यहाँ पे हेड के नीचे स्टाइल लिखना है हमें, स्टाइल आपने सीखा होगा, स्टाइल इंटरनल CSS आगे चैप्टर हो भी है, और मैंने कल भी बताया था, पिछला लेक्चर देखिए, जिन्होंने नहीं किया उनको ये समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, इसलिए पूरा का पूरा लेक्चर देखना है बिना स्किप किए। देखिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ डॉट हेडर लिखूँगा, क्लास के लिए डॉट हेडर लिखा जाता है, आपको नहीं हुआ है मुझे पता है, क्योंकि आगे ड्यू का चैप्टर है, क्लासेस का चैप्टर है, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके आगे चैप्टर, लेकिन ड्यू समझाने के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि वो गूगल का तो काम ही नहीं कर रहा, क्रोम का, इसलिए। अब मैं इसमें क्या वैल्यूज़ दूंगा, कलर इज टू RGB, जाने दीजिए, ब्लू दे देते हैं, सेमीकोलन, बैकग्राउंड जाने दीजिए, ये भी कट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं वहाँ के, मतलब एग्जैक्ट आ जाएंगे हमारे सब कुछ, फिर पता चल जाएगा आपको कि गूगल कितनी बड़ी गलती किया, ये सब नहीं दिखा कि मतलब यार कभी कभी समझ नहीं आएगा ना यार गलती किसकी है, लेकिन इस बार समझ में आ गया क्योंकि कोड टोटल सही था। हेडर में लिख दिया मैंने, ये किसका था, H1 का था यार, तो ऐसे मतलब चेंज नहीं करना आप लोग, ऐसे आपका अगर हो गया तो यहाँ पे हेडर की जगह आप बस एक लिख देना, एक मतलब एक नहीं, H1 कर दीजिए यार, हाँ H1 कर दीजिए, हाँ, और यहाँ पे डॉट हेडर कर दीजिए, करली ब्रैकेट के अंदर आ जाइए और यहाँ पे एंटर मार दीजिए, और एक ऊपर आ जाइए, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है ये भी, हाँ हाँ तो आ जाइए, और यहाँ पे कोड एडिटर में आके ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी कंट्रोल C कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल V कर दीजिए, रन मार दीजिए। अभी देखिए अब आ गया ना बाजू बाजू में, वहाँ पे कैसे आ रहा था, यहाँ पे लिख के, यहाँ पे लिख के। अब देखिए ये वेबसाइट गूगल से बहुत छोटी है, गूगल कंपनी से ये कंपनी, लेकिन देखिए ये सही दिखा रहा है, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि बड़ी कंपनी मतलब अच्छा ही काम करेगी, बुरा काम भी कर सकती है। बुरा मतलब बुरा नहीं, मतलब गलत, गलत मतलब अब गलत नहीं, हम रॉन्ग आंसर दिया, रॉन्ग कोडिंग मतलब रॉन्ग आउटपुट दिया, ऐसा। तो देखिए ऐसा है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें और एक प्रॉपर्टी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, पैडिंग, कोलन 20 पिक्सल, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हाँ देखिए यहाँ पे बढ़ गया ना इनका पैडिंग, कंटेनर का बढ़ा दिया ना इसलिए। अब ये कट कर देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल, देखिए ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, सब बढ़ गया ना इसलिए। हाँ कट कर दीजिए, आगे देखते हैं। मैंने ड्यू का एग्जांपल अभी आपको दिखाया कैसे कंटेनर, इसका कोडिंग अलग हुआ, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, ऐसे। कलर वैल्यूज़ देखते हैं, आप आपके कोड एडिटर में चालू रखिए कोड करना, शायद आपके ऊपर सही आ जाए वो मेरा तरीका। हाँ तो हमारा ये है, देखते हैं इस बार तो आता है क्या, इसने हमारे वेबसाइट में तो उसने 1 सेकंड में ही सही दे दिया। देखते हैं, देखिए ये फिर से गलती कर रहा है, देखिए ना कितनी देर हो गई, इस यहाँ पे भी हमने वही से कॉपी पेस्ट करके दिखाया, लेकिन वो नहीं गलती की इसने, इसने नहीं, ये वेबसाइट ने नहीं की, गूगल ही कर रहा है गलती, गूगल का सब कुछ गलत है। तो अगली बार चेंज करूँगा, गूगल के जगह मैं दूसरी कंपनी का यूज़ करूँगा, जाने दीजिए, अगले लेक्चर में। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ गूगल की जगह दूसरा कोई तो यूज़ करिए, क्योंकि यार एक बार हो गया, 2 बार हो गया ठीक है, बार बार होने वाला अच्छा नहीं लगता। तो ये वैल्यूज़ है RGB HEX HSL, हाँ। तो देखिए ड्यू एलिमेंट्स, द फॉलोइंग 2 ड्यू है, 2 अलग अलग ड्यू है, अलग अलग कंटेनर, मतलब इसका कोड अलग किया जाएगा और इसका अलग किया जाएगा। कंटेनर, एक कंटेनर, एक बैग है उसमें सब कुछ सामान है, वैसे ही उस हिसाब से। हाँ एलिमेंट्स हैव देयर बैकग्राउंड कलर सेट विथ RGBA और HSLA वैल्यू विच एड एन अल्फा चैनल टू द कलर,
हैव 50% ट्रांसपेरेंसी। 50% ट्रांसपेरेंसी कैसे लिखा? 50 नहीं लिखा, 0.5 वैसे। HSLA क्या होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो आप सब कर दीजिएगा, या फिर मैं ही करके दिखाता हूँ आपको। ये भी आपको ये सब सॉल्व करना है, लेकिन ना आपको ये सब सॉल्व करना है, छोड़ मत दीजिएगा आप। इंसर्ट द करेक्ट प्रॉपर्टी टू मेक द टेक्स्ट कलर वायलेट। टेक्स्ट का कलर, हाँ ये आप ध्यान से पढ़िए। कलर आंशु आंसर ये कर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिएगा जल्दी से। अब देखिए द अल्फा चैनल, अल्फा आखिर में ओपेसिटी दिखाते हैं, आके देख 0.5, यहाँ पे 100%, तो 100% गलत है। अल्फा चैनल फॉर ऑफ अ कलर कंट्रोल्स द कलर ट्रांसपेरेंसी, बट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विल बी मोस्ट ट्रांसपेरेंट, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कौन सा? यार जीरो ही होगा, जीरो ओपेसिटी जीरो हो गई तो ट्रांसपेरेंसी तो 100% हो जाएगी। ऐसा समझ लीजिए, ओपेसिटी जितनी कम उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिजिक्स। हाँ वैसे फिजिक्स मैथ में होगा ना आपके, है ही, फिजिक्स में भी है मैथ में भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ HTML RGB and RGBA colors, an RGBA color an RGB color values represent red, green and blue light sources। RGB क्या करता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ग्रीन की उससे कम, ब्लू की उससे कम, इसलिए सब कलर इन तीनों के मिक्सचर से ही बनते हैं। आपको अगर पता ना हो तो ये 3 कलर, अगर आप एक बड़े पेंटर के साथ पास जाएंगे और देखेंगे कौन से कलर है उसके पास, तो एक प्लेट होगी और उसके पास 3 ही कलर होंगे, सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू, बाकी वो सब मिक्स करके बनाता होगा। अल्फ़ा उसके पास नहीं होता, उसके लिए एक बॉटल होती है केमिकल, उसे डाल के वो पेंट करता है। कलर कम मार के उसे नहीं होता, कलर तो ज़्यादा ही मारा जाता है, अच्छा दिखना चाहिए ना, क्वालिटी होती है कुछ कुछ कलर में। हाँ वो वे ऐसे होते हैं, केमिकल डालते हैं उसके अंदर। एन RGBA कलर वैल्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ RGB विथ एन अल्फा चैनल। सिर्फ ए ऐड कर दिया है, अल्फा ऐड हो गया। ओपेसिटी, ओपेसिटी 1 मतलब 100%, पूरी ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी 0। ओपेसिटी जितनी कम उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, हो गया हमारा। RGB कलर वैल्यूज, RGB। हाँ, in HTML a color can be specified as an RGB value using this formula red, green, blue। each parameter red, green, blue defines the intensity of the color। intensity मैंने सबसे बोला इंटेंसिटी, इन्होंने क्या बोला था ऊपर? क्या? लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्सेस क्या होता है यार? इंटेंसिटी। आपको 10th चैप्टर में था, जिनका 10th हो चुका है उनको पता होगा, या फिर पता होना ही चाहिए, आपको आगे भी आएगा ना यार, इसलिए। 0 to 25, 0 and 25 मतलब ये एक और एक 255, मतलब कितने हो गए टोटल? 256। दिस मीन्स दैट देयर आर 256 इंटू 256 इंटू 256, मतलब कितने हो गए? 216, 77,000, 1,67,77,216 कलर पॉसिबल है HTML में, RGB से 1 करोड़, तीनों में से भी, क्योंकि हम एक कलर तीनों तरीके से दे सकते हैं, इसलिए। अब ये MCQ में सवाल आएगा, ये नोट्स में आपके पॉइंट लिख दीजिए, IMP करके, इम्पॉर्टेंट करके लिख दीजिए जैसे कि हम कितने कर सकते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है पूरा का पूरा, ये एक्सप्लेनेशन ऐसा लिख दीजिए। आपको हर एग्ज़ाम में यह आ सकता है, क्योंकि एक जनरल नॉलेज का भी एग्जाम्पल है कि कितने कलर है, क्योंकि ये साइंस के भी बुक में था 10th के, मुझे पता है यार 10th के बुक में था। हाँ, फॉर एग्जाम्पल RGB 25500, मतलब ये क्या दिखाएगा? जनरल नॉलेज सीधा सोचिए, ग्रीन 0 है, ब्लू 0 है, एक ही कलर है, पहला कलर R, 255 मतलब 100%, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। 255 पूरी इंटेंसिटी क्या दिखेगा? रेड दिखेगा, रेड। हाँ याद रखिए रेड दिखेगा है, क्योंकि ग्रीन ब्लू सब 0 है, रेड दिखेगा। हाँ, इस डिस्प्लेड एज रेड, देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेड दिखेगा, डार्क रेड दिखेगा पूरा। डार्क रेड मतलब ऐसा थोड़ा ब्लैक ब्लैक नहीं, ब्लैकिश डार्क नहीं होता वो पूरा, ये जो है ना रेड है 25500। हाँ ये है, is set to its highest value 255 and the other two green and blue are set to 0। ये बाकी के दो 0 पे सेट है। अनदर एग्जाम्पल RGB 0, 255, 0, ये क्या दिखेगा? R 0 है, G 255 और ब्लू 0 है, मतलब क्या? ग्रीन दिखेगा, ये पूरा है। यहाँ पे कहीं पे है क्या? नहीं है,
तो हम यहाँ पे देखेंगे, वो छोड़ दो, क्योंकि ये गूगल तो काम नहीं कर रहा, इसे कट ही कर दो, अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है। ट्राई हम खुद ब खुद करेंगे, एक ही एग्जाम्पल को एक से पकड़ के रखेंगे और इसका एग्जाम्पल ट्राई कर। अब रेड को कर दो 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 255 कर दो। इनका ही कोड एडिटर ज़्यादा अच्छा है, क्यों? VS कोड हमारा अच्छे से काम करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा ना गूगल का, इसलिए। हाँ, तो हम आज अभी से ये यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए आज के लिए। कल से तो मैं हम यार कौन सा माइक्रोसॉफ्ट बिंज यूज़ करूँगा, ये गूगल कुछ काम का नहीं दिख रहा, इसलिए। For example, RGB 25500 is displayed address because red is set to its highest value 250. रेड क्यों दिखा? क्योंकि रेड इसके हाईएस्ट इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, इसलिए वो रेड दिखा। एंड अदर टू सेट टू 0 है, इसलिए वो दिखे ही नहीं, इसलिए बाकी सेम ही है। क्यों? अब ग्रीन का मैंने हाईएस्ट सेट किया तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू का किया तो ब्लू दिखेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको 10th में ये चैप्टर हो चुका होगा, मतलब कलर्स का था ना, कौन से तो वेव ऑप्टिक्स ऐसा कोई तो चैप्टर का नेम था, उसके अंदर था, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब था ना उस चैप्टर में, उसी में था ये रेड ग्रीन ब्लू। प्रिज्म का एक था, प्रिज्म, एक वाटर ड्रॉपलेट होता है, उसके अंदर से एक कलर, मतलब सनलाइट जाती है और फिर 7 कलर्स में वो होता है। हाँ, RGB मेन होते हैं 3 कलर, आर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, ब्लू की सबसे कम, पता है यार, ब्लू नहीं, वायलेट की सबसे कम होती है। हाँ, RGB है, टॉप 3 है। हाँ, इनके डिस्ट्रीब्यूशन से 7 कलर बनते हैं और उससे से हमको रेनबो दिखता है। हाँ, टू डिस्प्ले ब्लैक सेट ऑल कलर पैरामीटर्स टू 0 लाइक दिस RGB, टू डिस्प्ले वाइट सेट ऑल कलर पैरामीटर्स टू 255 लाइक दिस RGB। अब तीनों 255 होंगे तो क्या दिखेगा, ये इसका आंसर हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। लेकिन फिर भी मैं एक जनरल नॉलेज का सवाल आपको पूछता हूँ कि क्या होगा, आप सोचिए, मतलब आपके लॉजिक बढ़ेगा। ये आपके जेई के, बहुत सारे लोग जेई का प्रिपरेशन आगे जाके करेंगे या फिर कर रहे होंगे। 18 लाख साल 2026 के बैठने वाले हैं 2026 के जेई अटेम्प्ट में। तो समझिए, आप अगर छोटे होंगे तो आपके साल कितने बढ़ जाएंगे, या फिर हो आपने दिया है तो आपको पता होगा कितनी हार्ड एग्ज़ाम है, जिसमें लॉजिक का होता है सब गेम, ऐसे कॉम्पिटिटिव में। तो आपको जो लॉजिक अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि यार बताओ तो सही, कि अगर मैं तीनों मेन कलर को आम 100% 255 सेट कर दूँ, क्या हो? मेरा लॉजिक अच्छा है, मुझे पता है क्या आएगा इसका। बताओ, आप लोग सोचो, स्टॉप करो और सोचो और फिर बताओ। मैं अभी रन करके दिया, मैं बताता हूँ इसका आंसर। वाइट, मतलब वाइट हो जाएगा। देखिए, ट्रांसपेरेंट हो गया ना, वाइट, वाइट हो गया है, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट मतलब जो पीछे हो वो दिखेगा, लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं है, इसलिए। अब जैसे कि मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को वाइट सेट कर देता हूँ। नहीं, वैसी बात है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये दिखाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कलर को ये सेट कर देता हूँ। रुकिए ना ज़रा, ये सिलेक्ट हो जा रहा है अपने आप। हाँ, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कलर नाम बोल के, देख एक प्रॉपर्टी डालूंगा, कलर इस2 डालूंगा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा RGB। आप भी मेरे साथ करिए, इसके अंदर आ जाइए, 255 कॉमा, नहीं कलर को नहीं डालेंगे हम, क्या डालें, मुझे ये दिखाना है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो क्या करें, क्या करें, तो इसको हम यहाँ पे नाम बदल देते हैं, कलर इसको डालते हैं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, कलर इसको डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। आइडिया अच्छा दिया आप लोगों ने। बैकग्राउंड डैश कलर RGB, अब यहाँ पे डालूंगा मैं 0,0,0। हाँ, अब देखा ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट होता तो क्या होता, ट्रांसपेरेंट होता तो ये सीधा ब्लैक दिख जाता। 0,0 करते हैं ना आप, तब ब्लैक होता है। क्यों, ये बताया नहीं मैंने, क्यों? वाइट का उल्टा ब्लैक, वाइट का अपोजिट क्या आता है, ब्लैक आता है, वाइट इंटू ब्लैक, वाइट का अपोजिट वर्ड। हाँ, तो देखिए, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता आपके हिसाब से तो ये ब्लैक ही दिखता पूरा, ये नहीं दिखता, लेकिन ये वाइट है। वाइट को भी तो डालना होगा ना आपके वेबसाइट में, इसलिए ये ध्यान में रखिए आप लोग। हाँ, तो अगला देखते हैं।
देखिए इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद गूगल के जगह ये काम कर रहा है अच्छे से, उसके अच्छा। इसलिए ज़रूरी नहीं कोई होशियार है मतलब उसे सब कुछ आता होगा, आपको भी सब कुछ आता है। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छे से खासियत होती है मेरे हिसाब से। आप अगर टॉपर के साथ रहोगे तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर लूज़र के साथ होगे जिससे कम मार्क्स ले, तो आपको हार का अनुभव मिल जाएगा। मतलब आगे जाके आप जब भी हारोगे बड़े किसी चीज़ में, तो आप है ना, आपका मोटिवेशन कम नहीं होगा, आप खुद को संभाल लोगे, क्योंकि आपको अनुभव होगा पहले से, एक्सपीरियंस होगा इसलिए। अब इसका कलर हम कम ज़्यादा करके देखेंगे। अब देखिए फुल कर दो, सब फुल कर दो, क्या होगा, वाइट होगा। अब सम ज़ीरो कर दो, ब्लैक हो गया। अब सब सेंटर में ला दो। मुझे पता है 121 सेंटर नहीं है, लेकिन 121 कर दो। एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन उसके अराउंड। हाँ, देखिए ग्रे कलर आ रहा है। ग्रे कलर आ रहा है। ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। सर क्या आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे पता था कि यही आएगा। लेकिन आपको क्या पूछेगा, कभी भी ये पूछेगा, क्योंकि ये जो अभी मैंने सेंटर का बताया ना, ये सिचुएशन पे बदल जाएगा। क्यों? ये एक्यूरेट अब 255 का आधा तो नहीं कर सकते ना पॉइंट में, इसलिए ये वो एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन ये एक्यूरेट आएंगे वाइट और ब्लैक का। तो आप सिर्फ वाइट और ब्लैक का याद रखिए, क्योंकि कितनी भी हार्ड एग्जाम हो दो, कितनी भी आसान, वो सेंटर का नहीं पूछेगा, यही दोनों पूछेगा। आपके जनरल नॉलेज हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये काम में आएगा। तो ये करिए पहले। तो शेड्स ऑफ ग्रे आर ऑफन डिफाइंड विथ यूजिंग इक्वल वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल थ्री पैरामीटर्स। हाँ, ग्रे के पैरामीटर देखिए, 60 60 60 का ये ग्रे होगा। ये ग्रे, ब्लैक नहीं है, ब्लैक अलग होता है, आपको पता होगा। RGB देखिए, ब्लैक का दूसरा मतलब 100 100 100, तो ग्रे ही ऐसा दिखेगा। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ग्रे क्या इंटेंसिटी, ग्रे की इंटेंसिटी कम हो रही है जैसे जैसे मैं कलर बढ़ा रहा हूँ। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए। आगे आते, यार रन करके देखते हैं ना, इतने क्या टेंशन है आपको। तो इतना बड़ा हमें जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई तो एक ही एग्जांपल रख लेते हैं। ये ऊपर का एक रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो एग्जांपल था ना, उसी के हिसाब से मैं इधर 60 डालता हूँ, इधर 60 डालता हूँ, और इधर भी 60 डाल देता हूँ। अब रन करिए, क्या हो गया, देखिए क्या हुआ, ग्रे हो गया नहीं, ग्रे। अब इसकी मैं 100 100 100 डालता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा था। 1000 हो गया ना, हाँ। 100 100, ये थोड़ा सा क्या दिखा, ब्लू ऐड होने के बदले ग्रीनिश दिखा। ये बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ये कलर्स। तीन है ना, इसलिए आप देखिए इससे इंटेंसिटी कम है। मतलब जैसे जैसे आप कलर की वैल्यूज बढ़ाओगे, ग्रे की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ओपेसिटी और वो था ना, वैसे ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे ये ग्रे के लिए कलर इन्वर्सली है। मतलब जैसे जैसे आप कलर बढ़ाओगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी ग्रे की, जैसे RGB ए वैल्यूज अल्फा अल्फा। RGB color values are an extension of RGB color values with an alpha channel which specifies the opacity for a color. An RGBA color value is specified with RGBA red, green, blue, alpha अल्फा। ओपेसिटी, अल्फा को आप ओपेसिटी से ही ध्यान रखिए, आप अल्फा अल्फा नाम ऐसे याद मत रखिए। ए अल्फा, अल्फा का मीनिंग है ओपेसिटी, ऐसे ही याद रखिए, आपको ज़्यादा आसान जाएगा। आपको मैं HTML में पास कराने नहीं, आपको मैं HTML का मास्टर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए आप। द अल्फा पैरामीटर इज अ नंबर बिटवीन 0.0 फुल ट्रांसपेरेंट एंड 1.0 इज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। अल्फा मतलब 0 दिया तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, 1.0 मतलब वो फुल 100%, परसेंट में देखिए, 1 मतलब 100%। अब आपको पता होगा 100/100 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए वो 1 है। ये ओपेसिटी देखिए, 100% ओपेसिटी, फिर ये 80%, 60 40 20, और ये 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अल्फा भी डालूंगा मैं, यहाँ पे कोमा डाल दिया। अब 0.5, हाँ। अब ये कलर नहीं चेंज हुआ, इसकी ओपेसिटी खत्म हो गई, मतलब वाइट इसमें मिक्स हो रहा है, ऐसी बात है ये।
अब मैं अल्फा जितना बढ़ाऊंगा ये डार्क हो जाएगा, जितना कम करूंगा 0 कर दिया। अब ऐसी बात है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। ये सब कर दीजिए फुल। क्या हुआ? जब तक अल्फा फुल नहीं होगा ना तब तक ये काम नहीं करेगा। अब ये सर आप अल्फा को कम भी कर रहे हो ज़्यादा भी कर रहे हो तो ये बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं इंटेंसिटी इसके बढ़ा दिया। तो क्या होगा? ये फुल इंटेंसिटी से दिखाएगा। लेकिन यो एक्चुअली वाइट ही है ना। और जब मैं इसे कम कर रहा हूँ तो ये दिख ही नहीं रहा ना, दिख भी नहीं रहा है, बैकग्राउंड ही वाइट है इस बार। ये आपको लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सवाल। सर कुछ स्टूडेंट होशियार क्यों होते हैं, टॉपर क्यों होते हैं? उनको भी दो आते हैं, हमें भी दो आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको मार्क्स नहीं आते। क्यों? उनको तरीका ही नहीं पता। लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक ऐसे बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने से। ज़्यादा रटने से लॉजिक नहीं आता, एग्जाम्पल करने से आता। अब ये कलर देना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? RGB। अब क्या है? ग्रीन है। ये आएगा। फिर आप भी करिए साथ साथ, आपको भी आसान हो जाएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। आपको परफेक्ट बनना है। आप कभी भी 80 नंबर लेने हैं, इतने नंबर लेने हैं ऐसे मत सोचिए। आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं ऐसा सोचिए आप। तो ये आप आगे जाओगे। इंसर्ट द करेक्ट RGB कलर वैल्यूज टू मेक द बैकग्राउंड कलर कंप्लीटली ब्लू। ब्लू बनाना है तो अब सिंपली इसे 0 कर दीजिए। ब्लू बनाना है कंप्लीट, तो इसे भी 0 कर दीजिए। अब इसे 255 कर। सर आप साइज पे जा रहे हैं। अब इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी से कम है, इसके अंदर से वैसे तो यहाँ 9 भी आ सकता है। वैसी बात नहीं यार, आंसर पता है, हर बार वैसे नहीं होता। सही बात बोल रहा हूँ यानी, सही है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंसर्ट द बैकग्राउंड कलर वेयर ग्रीन हैज़ द वैल्यू ऑफ 100। ग्रीन सेंटर में आता है। ब्लू 205। रेड की क्या है? देखो रेड का 106। सीक्वेंस में देना चाहिए था यार, एक साथ डाल देता। हाँ हो गया। आपका भी सही आना चाहिए। तो हमारा ये RGB चैप्टर हो गया ख़त्म। आज हम कलर का ही डीप में करेंगे, क्योंकि याद रख हम एक ब्रेन की भी लिमिट होती है। ब्रेन की लिमिट नहीं है, आपके सोचने की, आपकी पढ़ाई करने की एक लिमिट होती है रिफ्रेशमेंट के लिए। आज हम यही करेंगे इतना। और फिर CSS करेंगे कल। और फिर परसों लिंक्स इमेजेस फेव आइकन करेंगे। फिर उसके बाद पेज टाइटल टेबल्स करेंगे, लिस्ट करेंगे। फिर ब्लॉक इनलाइन डी। फिर क्लास आईडी आई फ्रेम। फिर जावास्क्रिप्ट फाइल पैथ। फिर हेड लेआउट। फिर रिस्पॉन्सिव कंप्यूटर को सिमेंटिक्स ऐसे करेंगे। ख़त्म होने आएगा। फिर ये पूरा करना है, लेकिन नीचे छोटे छोटे हैं जो एक ही बार में ऐसे क्लिक क्लिक करके आगे जाएंगे हम। क्योंकि उसमें से पढ़ने का होता है, प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा वो कुछ भी आपको, इसलिए। एच एक्स क्या क्यों नाम पड़ा इसका? अ हेक्साडेसिमल कलर हेक्साडेसिमल कलर is specified with hashtag hash RRGGBB, where the RR is red, GG is green, and BB is blue. Hexadecimal integers specify the components of the color. HEX color values. In HTML, a color can be specified using a hexadecimal value in the form hash RRGGBB, where RR red, green, GG green होता है, BB blue होता है। आर हेक्साडेसिमल वैल्यूज बिटवीन 00 एंड FF। 00 01 02 ऐसे आगे जाएगा, और आखिर में ये भी F होगा, ये भी। मतलब हेक्साडेसिमल में अगर आपको बता दूं तो क्या होता है हेक्साडेसिमल? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF। आपको कंप्यूटर साइंस में होगा ये। 11th में अगर कोई होगा और उसका सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर साइंस होगा तो उन्हें ये पता होगा। ये कितने हो गए टोटल? ये 10। और ये कितने हो गए? 6 हो गए ना। हेक्साडेसिमल हेक्सा HEX हेक्स। ये हेक्स मतलब ये 6। और ये डेसिमल 9 10। हेक्साडेसिमल हो गया ना। हेक्साडेसिमल ही हुआ ना। देखिए नाम कैसे सोचा है वैसे। ये हो गया था। फॉर एग्जाम्पल हैश FF0000 इज डिस्प्लेड एज रेस्क्यू रेड फुल है। यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 100 FF मतलब 255 ऐसा समझ लीजिए आप। एज रेड बिकॉज रेड इज सेट टू हाईएस्ट वैल्यू FF हाईएस्ट होता है। मतलब 01 02 ऐसे करके करके 9 आ गया, फिर यहाँ पे 9 आएगा, और फिर FF हो जाएगा ऐसा। एंड द अदर टू ग्रीन एंड ब्लू इज आर सेट टू 00। अब ये ग्रीन दिखेगा, फिर इसके बाद ब्लू दिखेगा। टू डिस्प्ले ब्लैक सेट ऑल कलर पैरामीटर्स टू 00 लाइक दिस। ब्लैक दिखाना, व्हाइट दिखाने के लिए FF। अब इसको देखिए, सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है? 0। इसका क्या आ गया? 0। इसका क्या आ गया?
ये कम क्यों नहीं हो रहा? हाँ आ गया ना 0। अब मैं बढ़ाऊंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। अब देखिए ए आ गया पहला, फिर बी आ गया, सी, डी, ई, एफ आ गया। अब ये रुक जाएगा। अब ये 10 आ गया, 9 आ गया था, फिर ये ए बी सी डी ई एफ आ गया, फिर अब 10 आ गया। अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 ए, अब एफ, फिर 20, फिर अब ये फुल हो जाएगा। अब आएगा 2 ए। ऐसे करते 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 अब ये जो जब दोनों एफ एफ हो जाएंगे मत तब आएगा 255। समझ में आया? इतना डीप में कोई नहीं बढ़ेगा। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, एक आध कोई चैनल होगा, लेकिन एक आध कोई चैनल, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा तो कोई भी HTML में ये टॉपिक किसी को समझ ही नहीं आता। मोस्टली ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। क्यों? ये ऐसे नहीं बताते ना। वो क्या बताते थे, ऐसे डेसिमल आएगा, फिर एक एफ एफ आएगा, फिर उससे एफ एफ आएगा, ऐसा बता देते हैं। लेकिन यार समझ नहीं आता ना प्रैक्टिकल। अब मैं आपको एक एक वैल्यू इंक्रीज करके बता रहा हूँ। मतलब क्या होगा, 0 आएगा, फिर 0 to 9, फिर ए, फिर वहाँ पर 1 आएगा, वहाँ पे 10 आएगा, फिर वहाँ पर 0 to 9, और फिर बी आएगा। ऐसे ऐसे इतना डीप में कोई नहीं जाता। अब इसके आगे ये सब वैल्यूज है, देखिए। अब शेड्स ऑफ ग्रे ये भी हम देख सकते हैं। जितना जितना इसकी वैल्यूज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी है ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। अभी ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एच ई एक्स हेक्साडेसिमल, इतना याद रखिए, ये यूज नहीं होता है। एच ई एक्स एच एस एल नहीं, आरजीबी सबसे सिंपल। क्योंकि सिंपलेस्ट यार, ऐसा नहीं हार्ड करे तो मैं होशियार। आप कितना अच्छा बना सकते हैं उस पर आपको तारीफ होती है। आपने कितना हार्ड कोड किया है उससे नहीं होती है ना यार। आपने क्या अलग किया वो बात है। इसलिए व्हाट इज द हाईएस्ट एच ई एक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग, हाईएस्ट क्या है? बी भी आएगा यार। दोनों नो नो हो गए ना, फिर भी आया है ना, इसलिए यार। अब देखिए, इंसर्ट द करेक्ट एच एक्स वैल्यू टू मेक द टेक्स्ट कलर वाइट। टेक्स्ट कलर को अब वाइट कराना है। इंसर्ट द कलर टेक्स्ट करेक्ट टेक्स्ट एच एक्स वैल्यू टू मेक द टेक्स्ट कलर वाइट, वाइट करना है। एफ 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 कर दिया मैंने। आंसर देखते हैं। एफ एफ ए, देखिए करेक्ट आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन ए ग्रे कलर? ग्रे क्या आएगा? ग्रे क्या आएगा आप सोचिए तो एक बार। सबकी वैल्यूज एक तो इक्वल हो और 60 40 ऐसे हो। अब ये दोनों अगर मैंने सेट कर दिए तो क्या होगा? आर भी फुल और ब्लू भी फुल, तो क्या आएगा? शायद येलो आएगा। यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आर जी ग्रीन आएगा। और अब यही बचा, तो ऐसे नहीं देखना हमें। पहले इसकी वैल्यू क्या है, 0 to 9 हो गया, 9 तक आया, फिर ए आया, फिर ये 0 0 ए आया, मतलब यही आएगा। सबका कलर भी इक्वल है, पहला क्राइटेरिया। और ये ज़्यादा हाईएस्ट भी नहीं गया क्योंकि वो वाइट में जाएगा, ट्रांसपेरेंट। इसकी वैल्यू कम है क्योंकि ए है, एफ एफ तक नहीं गए, मतलब एंडिंग में नहीं है, मतलब वाइट नहीं होगा ये, वाइटिश में नहीं जाएगा, ग्रे कलर में आ जाएगा। लॉजिक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अब लास्ट चैप्टर आज का हमारा एच एस एल और एच एस एल ए। एच एस एल स्टैंड फॉर ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। अब जिनको फोटो को एडिट करना बहुत पसंद है उन लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा और बहुत समझ में भी आएगा। क्यों? आप कलर आपके फोटो में जाते हो, ब्राइटनेस बढ़ाते हो, सैचुरेशन कम ज़्यादा करते हो, ह्यू कम करते हो, आपको पता होगा ना। हाँ वैसे ये उसका है, वो चैप्टर है। अल्फा तो हर जगह ओपेसिटी होगी, ऐसे ही समझ। एच एस एल कलर वैल्यूज आर एन एक्सटेंशन ऑफ एच एस एल, वही है। और ए opacity alpha. In HTML, a color can be specified using hue, saturation and lightness, HSL, in the form hue, saturation, lightness. Hue is degree, डिग्री में आता है, 0 to 360 डिग्री, 0 to 360, 2 पाई। 11 12 में होगा तो आपको पता होगा रेडियन, हाँ 2 पाई, हाँ 0 to 360 डिग्री। इज रेड, 120 इज ग्रीन, 240 इज ब्लू, मतलब क्या? यू इज अ डिग्री ऑन द कलर व्हील। अब देखिए, हम यू को मैं जब बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो गया, 250 360,
360 आ गया, 0 हो गया। हाँ देखिए, HSL। अब मैं, ये सब फुल है, ये सब फुल है, क्या हो गया, वाइट हो गया। हाँ लाइटनेस है ये, सिर्फ लाइटनेस 100 कर दीजिए या फिर ब्लैक हो जाए। लाइटनेस मतलब जो पीछे से लाइट आ रही है, लाइटनेस, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का भाई होता है लाइटनेस। हाँ लाइटनेस। सैचुरेशन मतलब वो कलर अंदर से कितना रेड है, मतलब आप देखते हैं ना, अब ज़्यादा अगर कलर में पानी डाल दिया तो सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है ना, उसका सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। तो वो वैसा प्रैक्टिकल में समझिए आप, प्रैक्टिकल इन रियलिटी फै हम रियल रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। लाइटनेस पीछे से आ रही है, आप फोटो निकालने जाते हो, लाइट होते हैं, मुंह पे मारते हैं ना लाइट, वैसे ये पीछे से लाइट आती है। और सैचुरेशन, कलर में पानी डालते हो तो सैचुरेशन कितना खराब हो जाता है। और यू सबसे हार्ड है, ये कलर को डिसाइड करता है। अब मैंने 120 रखा इससे, तो ये क्या आएगा, ग्रीन आएगा। अगर मैं इसे 240 करूँगा तो ब्लू में जाएगा, और 360 करूँगा तो रेड में, और 0 करूँगा तो वापस 360 के बाद वापस आता है ना आपको, अगर 11th में हो गया 360 और फिर वापस 0, एक ही जगह आते हैं, आपको पता होगा। 0 जहाँ पे आता है वो एंगल घूम के फिर से वहीं आता है, इसलिए वो रेडी आ गया डिग्री में। मैथ्स में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ अ कलर। सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी डिक्लेयर करते हैं। 120 RGB ग्रीन, 240 ब्लू, 360 और 0 रेड। सिंपल है ना। 100 इज प्योर, नो शेड्स ऑफ ग्रे। 50-50 ग्रे, but you can still see the color. This is the completely gray, you can no longer see the color. Lightness, the lightness of a color can be decided as how much light you want to give the color, where 0 means no light, black 50% means 50% light, neither dark or nor light, 100 means full light, full light कर दिया। अब ब्राइटनेस आप टीवी की बढ़ा के दीजिए, 100% कर दिया तो कितना ब्राइट हो जाता है वो। वैसे शेड्स ऑफ ग्रे, shades of gray are often defined by setting the hue saturation to 0। आपको ग्रे देखने के लिए ये जो hue होता है इसे 0 ही करना पड़ेगा, क्यों, कलर है, आरजीबी, आरजीबी 0 करना पड़ेगा ना आपको ग्रे देखने के लिए। आपको सिर्फ लाइटनेस ही कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। 20% लाइटनेस बहुत कम है, बहुत कम है। जितनी ज़्यादा आप लाइटनेस बढ़ा रहे हो उतना ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, इसलिए। HSL है अल्फा, अल्फा तो पता ही है ना आपको। 1 मतलब 100% लाइट, मतलब लाइट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है, ओपेसिटी। ये सब आपको पता चल गया। आज का हमारा लेक्चर खत्म होने को आया है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर वैल्यूज विल रिजल्ट इन अ ब्लैक कलर। हाँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप भूल रहे हो सब लोग। हमें जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पार करने, कल 3 सब्सक्राइबर बढ़े थे, आज 1 बढ़ा है। थैंक यू उन लोगों का, 4 लोगों का, और आप भी बढ़ा दीजिए, और 500 तक जाना है कम से कम, इस महीने में 500 क्रॉस करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कैन वैल्यूज विल रिजल्ट इन अ ब्लैक कलर। कौन सा ब्लैक होगा इसमें HSL में? पहला तो यू है, उसे तो 0 रखना पड़ेगा, पहला तो 0 है, ये तो सबने समझ लिया। अब सैचुरेशन 0 रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, रॉन्ग क्यों? अरे यार सैचुरेशन अगर मैंने वो क्या बोलते लाइट 100 कर दी तो वाइट हो जाएगा ना यार, वाइट हो जाएगा ना, इसलिए वो नहीं आएगा। अब ये क्यों गलत है? देखिए आप यू, सैचुरेशन और लाइट, अब जब आप यू को है ना 0 रखेंगे, ये तो 0 ही होगा, क्यों, RGB तीनों कलर नहीं है वो ब्लैक, इसलिए ये तो तीन ही में 0 ही है। अब ये रही बात लाइटनेस की, अब अगर लाइटनेस होगी तो वो ब्लैक कैसे दिखेगा, लाइटनेस तो 0। तो कंडीशन नहीं है कि यू 0, कंडीशन ये है कि लाइटनेस 0, पहली कंडीशन। दूसरी है यू 0, लाइटनेस 0 होगी ना तो वो वैसे भी ब्लैक ही दिखेगा। वैसी बात है, कैसा लॉजिक का क्वेश्चन है, था बहुत ही आसान, लेकिन सबका गलत हो गया होगा ये इस बार। हाँ तो HSL किस किस में लिखना है, HSL, HSL लिख दिया। अल्फा भी है क्या, HSL लिख दिया। हाँ, insert the HSL value to make a color with no hue।
0, 100% सैचुरेशन। तो कितना था 100% सैचुरेशन, जरा वैल्यूज देखिए, परसेंट में ही है। 100, अरे यार ये लिख दिया मैंने, 100%, 50%, नहीं, लाइटनेस 50% और ट्रांसपेरेंसी 50%। करेक्ट आंसर आ गया देखो। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HSS स्टैंड फॉर? ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। तो हो गया हमारा आज का चैप्टर। जल्दी से जल्दी नोट्स बना लीजिए, किसी का बैकलॉग होता तो बैकलॉग होगा तो क्लियर कर दीजिए। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, HTML बहुत छोटी लैंग्वेज है। देखिए अब ये आगे के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही HTML की आत्मा है, ऐसे आप समझ सकते हैं ये। और यहाँ तक होने के बाद तो आपका 90% HTML हो गया है, यहाँ तक आने के बाद फॉर्म एट्रीब्यूट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CTA जैसे फॉर्म यहाँ ऐसे यूज, मतलब वेबसाइट पे ऐसे बनाए जाते हैं, वैसे वेबसाइट। कैनवा SVG ग्राफिक्स के लिए होता है, वो भी सीखेंगे हम। मीडिया प्लगइन, यूट्यूब के वीडियो, वो सब वीडियो कैसे डालने हैं, और लोकेशन वो सब, और बाकी तो लिस्ट वो सब है, वो भी देखेंगे हम। तो 90% चैप्टर हमारा यहाँ तक है, 90%। तो देखिए हम कहाँ तक है अभी, कलर्स पर है। CSS ये सब होने के बाद ये चैप्टर मतलब आधा हो गया हमारा HTML, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि हाँ ये बेसिक था, लेकिन बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आ गया तो बाकी का आगे का बहुत। अगर किसी को इतने सिखाने के बाद अगर HTML हार जाए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, VS कोड में आकर प्रैक्टिस करना होगा। हमारे लेक्चर डिटेल्ड बार बार देखनी होगी, क्योंकि इससे डिटेल अगर आप जाओगे कहीं भी तो आपको क्या होगा, फील होगा। बाकी के लेक्चर्स देखोगे तो क्या होगा, मतलब बाकियों के, बाकी यूट्यूब चैनल्स के, सबको मैं दोष नहीं दे रहा, किसी किसी के होते हैं। फील होगा यार मुझे आ गया, सर ने करके दिखा, ऐसे ऐसे फास्ट होगा, बहुत है ना, अच्छा ग्राफिक्स होगा उनका, लेकिन आपको आएगा नहीं, कुछ दिन बाद भूल जाओगे या फिर कुछ तो। लेकिन ये क्या है, मैं ऐसा सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं से आएगा नहीं, लेकिन जब आएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे परफेक्ट बना रहा हूँ आपको HTML में, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, HTML की सीरीज सेव कर लीजिए और पूरी HTML की सीरीज कंप्लीट कर दीजिए। नोट्स बनाइए रोज के रोज, प्रैक्टिस करिए रोज 1 घंटा लैपटॉप पर, और HTML परफेक्ट कर लीजिए। ऐसे हम पूरी वेब डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ जाए, और हमारा वीडियो बनाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना